हर साल लोग गोल सेट करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, प्लान्स बनाते हैं। फिर 30 दिन के अंदर एनर्जी स्लो हो जाती है और रूटीन वापस पुरानी लाइन पे आ जाता है। प्रॉब्लम गोल्स की नहीं होती, प्रॉब्लम डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी की होती है। मैं तुम्हें कोई ड्रामेटिक फॉर्मूला देने वाला नहीं हूं, सिर्फ एक सिंपल कमिटमेंट, 6 महीने। अगर तुम 6 महीने तक डिस्ट्रैक्शन कम करके एक डायरेक्शन चूज करके रोज इंटेंशनल एक्शन लो तो चेंज विजिबल होगा, इतना विजिबल कि तुम खुद इग्नोर नहीं कर पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है, डेली होती है और कंपाउंडिंग से होती है। और 6 महीने उसके लिए काफी होते हैं। बात करते हैं पहले उस चीज की जो हम सब करते हैं, वक्त बर्बाद करना। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बुरे इंसान हो, मैं ये कह रहा हूं कि हम सबका ब्रेन कुछ इस तरह बना हुआ है कि वो हमेशा इजी चॉइस लेता है। जो चीज अभी कंफर्टेबल है वो करता है, जो चीज फ्यूचर में बेटर लाइफ देगी वो पोस्टपोन करता रहता है। एक एवरेज इंसान दिन में काफी घंटे ऐसे जगा देता है जहां से उसे कुछ नहीं मिलता। सिर्फ स्क्रॉल करता रहता है, सिर्फ वॉच करता रहता है, सिर्फ वेट करता रहता है कि कब मूड आएगा। और मूड कभी आता नहीं, क्योंकि मूड एक्शन के बाद आता है, एक्शन से पहले नहीं। तुम साल में 365 दिन बर्बाद नहीं करते, तुम दिन में 3 से 4 घंटे बर्बाद करते हो। और जब तुम हिसाब लगाते हो तो वो 3 घंटे 365 दिनों में 1000 से ज्यादा घंटे बन जाते हैं। 1000 घंटे एक स्किल सीखने के लिए, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने के लिए 1000 घंटे बहुत होते हैं। ये सोच के दिल थोड़ा हैवी होता है, लेकिन ये सोचने की जरूरत इसलिए है कि रियलाइज हो सके वक्त वेस्ट नहीं हो रहा फ्यूचर में, वक्त वेस्ट हो रहा है अभी, आज, कल, रोज। अब बात करते हैं 6 महीने की। 6 महीने ना ज्यादा लंबे हैं ना ज्यादा छोटे। ये एक ऐसी ड्यूरेशन है जिसमें तुम किसी भी चीज में रियल मेजरेबल प्रोग्रेस देख सकते हो। एक नए स्किल का फाउंडेशन बन सकता है, एक हैबिट एस्टैब्लिश हो सकती है, एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो सकता है, एक रूटीन जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो नॉर्मल लगती है। और ये कोई थियोरी नहीं है, ये सिंपल बायोलॉजी है। हमारे ब्रेन को नए पैटर्न्स में सेट होने के लिए रेपिटेशन चाहिए, और रेपिटेशन तब काम करती है जब वो लगातार हो, इंटरप्टेड नहीं। 6 महीने की लगातार मेहनत के बाद तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली रीवायर हो जाता है। जो पहले एफर्ट लगता था वो ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन सिर्फ 6 महीने का टाइम लेना काफी नहीं, ये 6 महीने किस तरह बिताते हो वही डिसाइड करता है सब कुछ। पहली और सबसे जरूरी बात, डिस्ट्रैक्शन कम करो। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस अब लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। फोन हटा दो तो बोर्डम आता है, बोर्डम आता है तो फोन वापस आ जाता है। ये साइकिल छोटी लगती है, लेकिन ये साइकिल तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा एनिमी है। मुझे गलत मत समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया परमानेंटली बंद कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपनी जिंदगी का डिफॉल्ट मोड मत बनने दो। एक सिंपल चीज करो, अपने फोन पे स्क्रीन टाइम चेक करो। सिर्फ चेक करो, कुछ मत करो अभी। देखो कि एक हफ्ते में कितना वक्त गया कहाँ। ये एक नंबर तुम्हें बता देगा कितना पोटेंशियल तुम रोज टेबल पे छोड़ के आ रहे हो। फिर डिसाइड करो कि कब फोन यूज करना है। यूज के रिस्पॉन्सेज ना करो, मीटिंग्स की तरह ट्रीट करो। ये वक्त अवेलेबल है, इस वक्त में चेक करूंगा, बाकी वक्त क्लोज, साइलेंट, दूर। ये एक चेंज तुम्हारी फोकस की क्वालिटी इतनी इंप्रूव करेगा कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। दूसरी चीज, एक चीज चुनाओ, सिर्फ एक। ये एरा है जहां सब लोग हर चीज एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं। कोडिंग भी, डिजाइनिंग भी, मार्केटिंग भी, पब्लिक स्पीकिंग भी, फिटनेस भी, एक साथ सब। और रिजल्ट, किसी में भी डेप्थ नहीं आती, सब कुछ सरफेस लेवल रहता है। 6 महीने में एक चीज, जेन्युइनली एक चीज में इतनी डेप्थ आ सकती है कि वो तुम्हारे लाइफ में रियल वैल्यू क्रिएट करे, करियर में, फाइनेंशियली या पर्सनली। इस चीज को चुनाओ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट भी हो और जिसके रिजल्ट्स मेजरेबल भी हों। और फिर उस एक चीज के पीछे लग जाओ। बाकी चीजों को अभी के लिए शेल्फ पे रख दो। दे विल स्टिल बी देयर आफ्टर 6 मंथ्स। फोकस एक रिसोर्स है, और जब तुम उसे एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हो, रिजल्ट्स आते हैं। जब तुम उसे स्कैटर करते हो, सिर्फ एग्जॉशन आती है। तीसरी और शायद सबसे अंडररेटेड चीज, डेली रेपिटेशन। एक बार में बड़ा काम करना बहुत ग्लैमरस लगता है। मैंने आज 6 घंटे स्टडी की, मैंने आज 10 किलोमीटर दौड़ा, और फिर अगले 3 दिन रेस्ट। ये काम नहीं करता। जो काम करता है वो है रोज थोड़ा, कंसिस्टेंट, बिना एक्सक्यूज के, चाहे मूड हो या ना हो। अगर तुम रोज 45 मिनट्स कुछ यूजफुल काम करो, सिर्फ 45 मिनट्स, 6 महीने में वो 135 घंटे बन जाते हैं।
135 फोकस्ड इंटेंशनल घंटे। कंपेयर करो उस इंसान से जो कभी-कभी एक बार 6 घंटे करता है। प्रैक्टिकल रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी से जीत जाती है। और यहाँ एक और चीज़ है जो समझनी चाहिए। आदत बनाने में टाइम लगता है। पहले 2 से 3 हफ्तों में ये सब मुश्किल लगेगा, बोरिंग लगेगा। तुम्हारा ब्रेन बार बार फिर से फ़ोन की तरफ, डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचेगा। ये नॉर्मल है, ये वीकनेस नहीं, ये बायोलॉजी है। लेकिन जब तुम फिर भी करते रहो तब मैजिक होता है। स्लोली, ग्रेजुअली वो आदत कंफर्टेबल होने लगती है। जो एफर्ट लगता था वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। इस पॉइंट तक पहुंचना यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हैबिट स्टैकिंग। मतलब ये कि नए काम को किसी एग्जिस्टिंग रूटीन से अटैच कर दो। जैसे तुम रोज़ सुबह चाय या कॉफ़ी पीते हो तो डिसाइड करो कि चाय के बाद 20 मिनट रीडिंग, या ऑफिस से आने के बाद डायरेक्टली वर्कआउट, या रात को सोने से पहले 10 मिनट जर्नलिंग। ये ट्रिगर्स क्रिएट करते हैं और ट्रिगर्स कंसिस्टेंसी को ईजी बना देते हैं। तुम्हें बार बार डिसाइड नहीं करना पड़ता कि अब करना है या नहीं। ट्रिगर आया, एक्शन हुआ, सिंपल। नई आदतें आइसोलेटेड नहीं होती, वो पुरानी आदतों के साथ बेस्ट इंटीग्रेट होती हैं। इसलिए नए हैबिट्स को ज़रूरी नहीं कि शेड्यूल में अलग से टाइम ढूंढो, उन्हें एग्जिस्टिंग रूटीन का एक्सटेंशन बना दो। 6 महीने में एक और चीज होती है जो तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं होती। तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। ये फिलॉसफिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। जब तुम रोज एक काम करते हो, फिटनेस, रीडिंग, राइटिंग, कोडिंग, कुछ भी, तब स्लोली तुम्हारा सेल्फ इमेज उस काम के अराउंड बिल्ड होने लगता है। तुम सिर्फ वो काम नहीं कर रहे होते, तुम वो इंसान बनते जा रहे होते हो जो वो काम करता है। ये फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जो लोग सिर्फ कोशिश करते हैं वो लोग काम छोड़ते हैं जब मुश्किल होती है। जो लोग अपनी आइडेंटिटी उस काम से जोड़ लेते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ एक टास्क नहीं, ये उनके बारे में एक स्टेटमेंट है। मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है, मैं वो इंसान हूं जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है, मैं वो इंसान हूं जो अपना काम सीरियसली लेता है। ये सेंटेंसेस छोटे लगते हैं, लेकिन 6 महीने की कंसिस्टेंसी के बाद ये सेंटेंसेस सच हो जाते हैं। और जब ये सच हो जाते हैं तो फिर कोई भी चीज तुम्हें उस आइडेंटिटी से अलग नहीं कर सकती। एक और बात, पेशेंस और कंपाउंडिंग। हम सब चाहते हैं कि रिजल्ट्स जल्दी आएं, 1 महीने में रिजल्ट्स, 30 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन। और जब नहीं आते तब हम सोचते हैं कि शायद काम नहीं कर रहा, शायद मैं सही चीज नहीं कर रहा, शायद ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन कंपाउंडिंग इस तरह काम नहीं करता। पहले 2 महीने रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल होते हैं, बाहर से कोई फर्क नहीं दिखता। इंटरनली भी शायद छोटी छोटी चीजें नोटिस होती हैं, लेकिन बड़ा ड्रामेटिक चेंज नहीं। तीसरा और चौथा महीना ग्रेजुअली चीजें क्लिक होने लगती हैं, प्रोग्रेस फील होती है, आदत सेटल हो जाती है, काम थोड़ा ईजियर लगता है। 5वां और 6ठा महीना, और ये वो टाइम होता है जब दूसरे लोग नोटिस करने लगते हैं, जब तुम खुद हैरान होते हो कि कब हुआ ये सब। क्योंकि कंपाउंडिंग का काम ही यही है, स्लोली इनविजिबल फिर सडनली विजिबल। जो लोग छोटे रिजल्ट्स में बोर होकर छोड़ते हैं वो कभी वो पॉइंट नहीं देखते। जो लोग बिना ड्रामा के कंटिन्यू करते हैं वो लोग 6ठे महीने बाद खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, गुड वे में। मैं तुमसे कोई एक्सट्रीम रूटीन अडॉप्ट करने को नहीं कह रहा। 4 बजे उठने की जरूरत नहीं, 2 घंटे की मेडिटेशन की जरूरत नहीं, एक परफेक्ट डाइट प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना, जो टाइम तुम ऑलरेडी वेस्ट कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा रीडायरेक्टेड करो। जो अटेंशन तुम ऑलरेडी दे रहे हो चीजों को, उसका कुछ हिस्सा अपनी ग्रोथ को दो। ये इतना ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स ड्रामेटिक हो सकते हैं। तुम्हें टैलेंट की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की जरूरत नहीं। सिर्फ ये डिसाइड करना है कि 6 महीने तुम फोकस्ड रहोगे, डिस्ट्रैक्टेड नहीं। एक स्किल, एक रूटीन, एक कंसिस्टेंट एफर्ट, रोज, बस। जब ये 6 महीने पूरे होंगे तुम वही नहीं होगे जो आज हो। ये गारंटी इसलिए नहीं दे रहा कि कोई फॉर्मूला काम करता है, ये इसलिए कह रहा हूं कि बिहेवियर डिसाइड करता है आइडेंटिटी को, और जब बिहेवियर कंसिस्टेंटली चेंज हो, आइडेंटिटी फॉलो करती है। 6 महीने बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसे घंटे होंगे जिन्हें तुम एक्सप्लेन कर सको, मैंने ये किया। एक स्किल होगी जो डेवलप हुई, एक आदत होगी जो बन गई, एक छोटा लेकिन रियल प्रूफ होगा कि तुम एक्चुअली कंसिस्टेंट हो सकते हो। और ये प्रूफ, ये सबसे पावरफुल चीज है जो तुम अपने आप को दे सकते हो। क्योंकि एक बार ये पता चल जाए कि तुम कंसिस्टेंट हो सकते हो, फिर अगले 6 महीने और ईजियर हो जाते हैं, और उसके अगले, और उसके अगले। बस 6 महीने,
और फिर देखना तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे।